अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम इशराक सुबहानी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हो तो जॉब क्यों नहीं मिलती। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है। मीन के ये दो बहुत मेन टॉपिक्स हैं मीन के, जिस पे हर बंदा कंफ्यूज होता है कि पुर्तगाल में जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो ये जॉब्स के हवाले से है। ठीक है, कि मीन के अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हो तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलती, आप कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपने जॉब ढूंढने जाना है तो वो कहने के कुछ टिप्स होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जैसे मैंने अपनी जॉब हासिल की, जैसे मैंने लोगों से सुना, जो लोगों को देखा कैसे जॉब हासिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप पुर्तगाल में क्यों आते हो, मीन कि आप अपना कंट्री लीव क्यों करते हो। आई थिंक सो कि उसकी एक वजह होती है कि हमें अपने कंट्री में जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती है तो हमें उतने पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए और एक अच्छी इनकम के लिए हम किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। ये एक जनरल बात है, ये पुर्तगाल के बारे में नहीं है, लेकिन एक जनरल बात है कि आप इसलिए मूव करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि अब हमें, अगर हम पुर्तगाल में आते हैं तो हमें जॉब क्यों नहीं मिलती। हमारे जो वो कह लें कि हम सोच के आते हैं उससे थोड़ा सा हट के होता है। मीन कि आप अपने कंट्री में होते हैं, ठीक है, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज भी आती होती है, ठीक है, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी होगा और लोग आपको जानते भी होंगे। तो फिर भी आप अपना कंट्री छोड़ के एक ऐसे कंट्री में आ जाते हो जिधर कोई बंदा आपको जानता नहीं है, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, और वो कह लें कि वो कंट्री भी आपके लिए न्यू है, लोग भी नए हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जाते ही हमें एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी इनकम मिल जाएगी। तो वो कह लें कि ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर बंदे के माइंड में यही होता है कि जब वो पुर्तगाल में जाएगा तो आज वो पुर्तगाल में लैंड कर रहे हैं और दूसरे दिन उसको जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर काम का एक टाइम होता है, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ बातें सीखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होता है, तो उसके बाद आपको जॉब मिलती है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, और आप पुर्तगाल में आ जाते हैं और आपकी ये डिमांड होती है कि हम यूरोप में जा रहे हैं, हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, तो प्रॉब्लम किधर आती है? तो प्रॉब्लम आ जाती है लैंग्वेज बैरियर की। ठीक है, पुर्तगाल में बोली जाती है पुर्तगीज़ी, आपको मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज आएगी? इंग्लिश। वो कह लें कि बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लोग लैंग्वेज की वजह से पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती, जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलती। क्योंकि मोस्टली जॉब्स होती हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं, लाइक इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, इस तरह की जो भी जॉब्स होती हैं, उसके लिए कह लें कि आपके पास लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि जब हम जाएंगे तो जाते ही हमें जॉब मिल जाएगी, और जब हमें जॉब नहीं मिलती तो वो कह रहे हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप आ रहे हैं तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपने 1 महीना 2 महीना स्ट्रगल करनी है, आपने कुछ चीज़ें सीखनी है, सीखने के बाद आपने जॉब के लिए जाना है। मीन के वो कह लें कि आप इधर आएंगे, इधर का लिविंग स्टाइल देखेंगे, ठीक है, जिस जॉब के लिए आपने जाना है वो जॉब्स देखेंगे, और उसके बाद आप कह लेंगे जॉब सर्च के लिए जाएंगे। अपने माइंड को इस तरह से वो कह लेंगे सेटिस्फाई करेंगे कि आपको आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी, और आप उसके लिए ट्राई करेंगे। अब बात आती है कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है, तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले बात कर लें कि आप जॉब कैसे सर्च करते हैं, मीन के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जो कह लें कि हर बंदा ही उसको अडॉप्ट करता है। मीन के जब मैं आया था तो मैंने भी यही अडॉप्ट किया था कि एक CV बनाई, हर जगह पे गए, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, जो जगह माइंड में होती है बंदा उस जगह पे जाता है, CV ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ये कॉमन मेथड है, हर बंदा यही मेथड यूज़ करता है। लेकिन जब हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम एक ऐसे कंट्री में बैठे हुए हैं जिधर कोई बंदा हमें जानता भी नहीं है, हमें लैंग्वेज भी नहीं आती। वो कह लें कि हम हाइपर हो जाते हैं, हम वो कह लें कि कहते हैं कि हम किस जगह पे आ गए हैं, हमें वही कंट्री सही था। लेकिन भाई अगर कंट्री इतना ही सही था तो लीव क्यों किया? बात तो ये है ना। अब बात कर लेते हैं कि जॉब अपनी सर्च कैसे करनी है। मीन कि जब मैंने अपनी जॉब मैं खुद पर्सनली सर्च करने गया था तो वो कह लें कि 10-15 दिन मुझे भी लग गए थे, 20 दिन शायद लग गए थे। ठीक है, मैं भी हर जगह पे गया था, बात की थी, लेकिन फिर मैंने वो बातें नोट करना स्टार्ट की कि मैं मिस्टेक किधर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया, कि जब आप CV बना के लेके जाते हैं, मीन कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं और आप रेस्टोरेंट की CV ड्रॉप करके आएंगे, हम तो ऐसे करते नहीं कि CV बनाते हैं, उसकी 10-20 कापियाँ निकाल ली, हर जगह पर ड्रॉप कर दी। ये बहुत गलत मेथड है। मीन कि अगर आपने होटल में जाना है तो होटल की CV बना के लेके जाओ, रेस्टोरेंट में जाना है तो रेस्टोरेंट की CV बना के लेके जाओ। रेस्टोरेंट के CV में भी वो कहने की टाइप्स होती हैं, आपने किचन का काम करना है, आपने वेटर का काम करना है, अपना एक्सपीरियंस उस लिहाज से ऐड करो। ये तो सारी बातें होगी CV के बारे में। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब भी आपने जाना है आपने जाके मैनेजर से बात करनी है, किसी दूसरे स्टाफ मेंबर से बात नहीं करनी। और हम एक गलत टाइम पे भी जाते हैं, मीन कि हम उस टाइम पे जाते हैं जब वो बिज़ी टाइम होते हैं,
लंच का टाइम होगा, डिनर का टाइम होगा, मैनेजर वैसे सारे बिजी होंगे, तो वो कह लेंगे कोई बंदा भी आपको नहीं रखेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस जगह पे मैं काम करता हूँ उधर एक बंदा काम के लिए आया, ठीक है। काम था, वो कह लें कि ऑलमोस्ट डिनर का टाइम था, ठीक है। मैं खुद एक रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, एक पुर्तगाली रेस्टोरेंट है, मैंने पहले भी बताया था। डिनर का टाइम था, लड़का आया, ठीक है। उसने आके मेरे से पूछा कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। वो हमारा एशियन लड़का था। तो मैंने उसको बोला वेट करो कि मैनेजर बिज़ी है, ठीक है। उसने फिर मेरे से पूछा कि मैनेजर के साथ मिलना है, ठीक है। मैंने उसको बोला वेट करो। जब मैंने इतनी बात की, मैनेजर मेरी तरफ देख रही थी, ठीक है। जब 2-3 दफ़ा मैंने बात की तो उसके बाद उसको मैंने बोला कि वो मैनेजर है, उसके साथ जाके बात करो, क्योंकि वो बिज़ी थी, वो बात कर रही थी क्लाइंट्स के साथ। जब वो क्लाइंट से फ्री हुई, जब बात की, तो उसने उसको डायरेक्ट कह दिया कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब भी आप अच्छा बिहेव करते हैं तो अगला आपका फ़ोन नंबर लिख लेता है, आपसे ईमेल ले लेता है, आपका रेज्यूमे रख लेता है, लेकिन उससे उसने कोई बात नहीं की। क्या बात है कि उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। मीन के वो मेरे साथ आया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप कैसे जाके बात करते हो, आप वो कह लें कि उनके सामने कैसा बिहेवियर करते हो, ये एक जनरल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ये ऐसा ही हुआ है, ठीक है। मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा कि वैकेंसी थी नहीं, आपने रखा क्यों नहीं, ठीक है, यानी कि इन फ्यूचर के लिए। उसने बोला था कि अगर उसने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट से क्या मुराद है कि उसके सामने ये था कि ये एशियन है, ठीक है, शायद मुझे लाइक नहीं करेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मैं उसको रोक रहा था कि मैनेजर बिजी है क्लाइंट के साथ, तो वेट कर लो, ठीक है। तो उसकी वजह से उसने अपना एक वो कह लें कि अपना इमेज ख़राब किया, और उसका वो कह लें कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसने नहीं कलेक्ट की, और उसने डायरेक्टली उसको कह दिया कि जॉब नहीं है। तो शायद आपको कुछ समझ आ गई होगी कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आपने जाना है, आपने थोड़ा सा अपने अंदर हौसला रखना है, और जाके वो कह लें कि मैनेजर, जाके किसी भी स्टाफ मेंबर को कहना है कि मैंने मैनेजर से मिलना है। अगर वो कहता है वेट करें तो वेट कर लेना है, ठीक है। तो जब मैनेजर से मिले तो उसको बोलें कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे इंग्लिश आती है। सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपको पुर्तगाली आती है। उसको बोले मुझे पुर्तगाली नहीं आती, लेकिन मैं सीख जाऊँगा। वो कह लें कि मुझे इंग्लिश भी नहीं थी आती, लेकिन वो कह लें कि मेरे कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती, लेकिन मैं इंग्लिश सीख गया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पुर्तगाली भी सीख रहा हूँ, ठीक है। 1-2 वर्ड सीख लो, 1-2 वर्ड उसको उसके सामने बोलो, ठीक है। वो आगे से मुतमिन जब होगा तो हो सकता है अगले दिन वो आपको जॉब के लिए बुला ले। लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप गए, CV ड्रॉप की, वापस आ गए, भाई मुझे फ़ोन नहीं आ रहा, भाई ऐसा नहीं होता। इधर एक नहीं हज़ारों बंदे आते हैं, ठीक है, एक शॉप पे। CV एक बंदा देता है, 2 देता है, तीसरा देता है, आप किसी पता नहीं कितने नंबर पे चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। मीन के एक तो आपने उसके मुताबिक CV बना के लेके जानी है, और दूसरे नंबर पे आपने एक अच्छा बिहेवियर करना है। जब भी जिधर भी जाना है, ठीक है, मैनेजर से बात करनी है, अच्छा बिहेव करना है। और वो कह लें कि अपने माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि मीन के आते ही आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाती है, लेकिन आप सर्च करेंगे, क्योंकि पुर्तगाल में मोस्टली सीजनल जॉब्स होती हैं, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सीज़न आउट हो गया, ठीक है, विंटर आ रहा है, विंटर में टूरिस्ट वापस चले जाते हैं। अभी भी टूरिस्ट हैं, लेकिन वो कह लें कि वैसे नहीं है जैसे एक नॉर्मली होते हैं। तो कह लें कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब हमें जॉब नहीं मिल रही है, अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। थोड़ा सा पुर्तगाल में आएँ, स्टे करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जॉब के लिए निकलें तो वो कह लें कि आप सेटिस्फाई रहेंगे। अदरवाइज़ वो कह लें कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और आप ये समझेंगे कि आप एक जगह पे आके फंस गए हो। हालांकि जब बंदे की जॉब लग जाती है तो वो कह लें कि बंदा बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। तो होप सो कि छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, उन लोगों के लिए जो लोग वो कह लें कि पुर्तगाल में आते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक सीजनल जॉब्स पे भी एक वीडियो बना दूँ कि सीज़न में कौन सी जॉब मिलती हैं, और वो कह लेंगे अगर आप आउट ऑफ सीज़न आते हो तो कौन सी जॉब मिलती हैं। तो उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। वैसे मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों के ये क्वेश्चन थे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो जी तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।